दानियाल आसमान में कौवे गिन रहा है। चलो। क्या कर रहे हो दानियाल? कौवे गिन रहा था। 104 है। गिन पाओगे? वो पंछी है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। तो मालूम कैसे चलेगा आसमान में कितने कौवे हैं? मुराद, वो देखो बीरबल जी। चलो इस पहेली में उन्हें फंसाते हैं। दरबार में इन्हें सब अक्लमंद समझते हैं ना। चलो देखते हैं इनकी अक्लमंदी। चलो। आदाब राजा बीरबल साहिब। प्रणाम शहजादे। हमें आपसे एक सवाल पूछना है। शहजादे, आपकी सेवा करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। कहिए, क्या सवाल है? आइए हमारे साथ। शहजादे दानियल जानना चाहते हैं कि आसमान में कितने कौवे हैं। क्या आप गिन के बता सकते हैं कि आसमान में कितने कौवे हैं? लगता है आज ये बच्चे मेरा मजाक उड़ाने के चक्कर में हैं। क्यों बीरबल जी, जवाब नहीं पता ना? अब पता है, आसमान में इस समय कुल 45 कौवे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। अभी अभी जब शहजादे दानियाल गिन रहे थे तो पूरे 104 कौवे थे और आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 45 कौवे हैं। बिल्कुल नहीं, कौवे तो कुल 45 ही हैं। जो ज्यादा कौवे आप लोगों ने गिने हैं ना, वो आगरा के नहीं है। वो अजमेर, मथुरा, ग्वालियर से अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कल जब गिने तो 36 थे। तो बाहर के कौवे जब यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकते हैं, तो हमारे सल्तनत के कौवे भी तो अपने रिश्तेदारों से मिलने अजमेर, ग्वालियर या मथुरा जा सकते हैं? जो कम थे वो बाहर अपने करीबियों से मिलने गए थे। आप उदास क्यों? हंसना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। शहजादे मुराद, हमारे लिए और कोई आदेश? तो अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब दे पाएंगे? ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब आप दूसरों से भी पूछेंगे ना तो उन्हें भी नहीं पता होगा। तो बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ना ही चांद? बताइए वलीअहद, ऐसी कौन सी जगह है जहां ना सूरज की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही चांद की? ऐसा क्या है बीरबल साहब जहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँच सकती है ना चांद की? हमें भी बताइए। जवाब नहीं पता? हम बताएं? अंधेरा। अगर वहां सूरज और चांद की रोशनी पहुंच जाएगी तो अंधेरा कैसे रहेगा? प्रणाम शहजादे। शहजादे सलीम को शहंशाह याद फरमा रहे हैं। हमारे सामने आइए शेखू बाबा। क्या आपने मोती बाई को गुलदस्ता फेंक कर मारा? हमारी ओर देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या आपने मोती बाई पर हाथ उठाया? हाँ। क्या उस गलती की माफी मांगी आपने? नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। सलीम बेटा, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हम माफी नहीं मांगेंगे। अपने इनकार का मतलब जानते हैं ना आप? हाँ, अब इस बात की भी सजा देंगे आप हमें? और क्या लगता है आपको कि हम तारीफ करेंगे आपकी?
अगर काम सजा वाला किया है तो सजा मिलेगी आपको। आइए हमारे साथ, आइए। शहंशाह आप चलिए हमारे साथ। यहां खड़े हो जाएं। हमारी तरफ देखिए। अब आपकी सलाह ये है कि आज आप दिन भर यहां धूप में खड़े रहेंगे। सब लोग हमारी बात कान खोलकर सुन लें। नहीं इनसे कोई मिलेगा, ना ही ये किसी से बात करेंगे, ना इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा, ना इन्हें कुछ पीने को दिया जाएगा। ये दिन भर इसी तरह यहाँ धूप में खड़े रहेंगे जब तक अपनी मौसी मोती बाई से माफी नहीं मांग लेते। सब लोग ध्यान दे, ये यहाँ से हिलने ना पाए। हमें समझ में नहीं आता जलाल चाहता क्या है। इतनी नन्ही सी जान के साथ इतनी सख्ती, ये कहाँ का इंसाफ है। हम जाके जलाल से बात करते हैं। कोई लाभ नहीं है अम्मी जान, हम शहंशाह से बात कर चुके हैं। आप बस इतना कर दीजिए, जाकर सलीम को समझाइए कि वो मोती बाई से क्षमा मांग ले, क्योंकि यदि उन्होंने क्षमा मांग ली तो कदाचित शहंशाह ने क्षमा कर देंगे। ठीक है, हम जाकर सलीम को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ धूप में चक्कर आएंगे, प्यास भी लगेगी। आप तो अपनी दादी जान की हर बात मानते हो ना। एक बार माफी मांग लो बेटा, आपके अब्बू जान आपको माफ कर देंगे। नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सजा भुगत लेंगे। ना हमें खाना चाहिए और ना ही पानी। हम माफी नहीं मांगेंगे। शेखू बाबा को बहुत तकलीफ हो रही होगी, मगर उनकी जिद छुड़वाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। ना चाहते हुए हमें सख्त होना होगा। बेटा फौरन हकीम साहब को बुलाया जाए। आंखें खोलिए शेखू बाबा। शेखू बाबा आंखें खोलिए। सलीम आंखें खोलो बेटा। सलीम दे दिया दंड आपने नन्हे से बालक को। मिल गई शांति आपको। आप उन्हें सीख देना चाहते थे ना शहंशाह, परंतु उन्हें जो मिला वो सीख नहीं, अपितु पीड़ा साबित हुई। जोधा बेगम, आप एक मां होने के नाते सोच रही हैं और हम जो फैसले ले रहे हैं वो एक शहंशाह होने के नाते हुए। हम समझ चुके हैं कि हमारे नजरिए अलग अलग हैं। जोधा बेगम, जिस आप तकलीफ समझ रही हैं वो हमारे बच्चे के लिए तालीम है। शहंशाह, प्रश्न ये नहीं कि आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, प्रश्न ये है कि वो क्या समझ रहे हैं। वो इसे आपकी ज्यादती समझ रहे हैं, वो इसे आपका दंड समझ रहे हैं। अगर सजा समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर सजा समझ रहे हैं तो हमें कोई खौफ नहीं है। कम से कम उसे सजा समझकर वो आगे चलकर कोई गलतियां नहीं करेंगे। हम इन बातों को यही रोक देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो आगे चलकर जिद करे। हम नहीं चाहते कि वो अपनी ऐसी हिमाकतों को बढ़ाते रहें। क्या चाहती हैं आप जोधा बेगम, कि कल को चलकर वो एक ऐसा शहंशाह बने जो अपनी मनमानी करे? आज इतनी सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए, कल को जब महीनों ने जंग करनी होगी भूखे पैसे रहकर तो कैसे लड़ेंगे वो? जोधा बेगम, एक शहंशाह बनने के लिए सर पे मां के पल्लू की जरूरत नहीं होती है। एक शहंशाह बनने के लिए जरूरत होती है कड़ी धूप की तपिश की। और हम चाहते हैं कि उन्हें उसी तकलीफ का एहसास हो।
कहीं इन कठिनाइयों की वजह से बादशाह बनने का विचार ही सलीम अपने मन से न त्याग दे। हमें वो बात भी मंजूर है जोधा बेगम, क्योंकि एक शहंशाह बनने के लिए फौलादी होना पड़ता है, जिस्म से भी और जहन से भी। उन्हें फौलाद बनाने के प्रयास में आप उन्हें पत्थर का न बना दे, उनके मन से मानवता न मिटा दे। शहंशाह एक बादशाह के लिए मानवीय मूल्यों का आचरण भी बहुत आवश्यक है, उचित अनुचित की सीख भी बहुत जरूरी है। जोधा बेगम, जो रोटी हम खाते हैं उसके लिए गेहूं को पिसना पड़ता है, जिस शमशीर से हम अपने दुश्मन का गला काटते हैं उसे आग की तपिश से गुजरना पड़ता है। हमारा बच्चा मक्खन है, वो इस आतिश में जलकर पनाह हो जाएगा। आपका तर्क अपने स्थान पर बिल्कुल उचित है, परंतु कहीं ये तर्क उनके मन में कुतर्क बनकर न बस जाए। शहंशाह, कहीं आपका व्यवहार उनके मन में नकारात्मक भावना बनकर बैठ गया, तब आप क्या करेंगे? सागर को मथने के समय उसमें से अमृत और विष दोनों निकलता है, और सलीम के मन में विष बढ़ता जा रहा है, वो हम दोनों से दूर हो रहा है। शहंशाह, क्या आप उन्हें पत्थर का बना देंगे? हमें वो बात भी मंजूर है जोधा बेगम, हमारा दिल भी पत्थर का था। हम तो ये कहते थे कि हमारे सीने में दिल ही नहीं है, तब जाकर हमने अपनी बादशाहत कायम की है। मैं 13 साल की उम्र में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बने थे हम, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम फौलाद के थे। हमें आप मिली ना, हमें यकीन है कि हमारे बच्चे को भी कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। परंतु इस प्रयास में उनकी भावनाएं हमारे लिए पत्थर बन गई तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जोधा बेगम। बचपन में हम भी नाराज हो जाते थे खान बाबा से, लेकिन जब बड़े हुए समझ में आया कि उनकी सख्ती में हमारे लिए नेकी छुपी हुई है। हमें यकीन है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा उसे समझ में आ जाएगा कि हमने इसके लिए कभी गलत नहीं चाहा। शहंशाह, आप समझने का प्रयास कीजिए। सलीम अभी बालक है, एक बार उनके मन में गांठ पड़ गई तो जीवन भर नहीं खुल पाएगी। बस जोधा बेगम,